खिला दो एक दूसरे को, खिलाओ अब। खिला दो हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप शिमला की ये तस्वीरें हैं। जश्न मनाया जा रहा है जिस तरह से हाटी को जो है वो जनजातीय दर्जा मिला है। आज केंद्रीय कैबिनेट में ये निर्णय हुआ है जिसके बाद ये जश्न का माहौल है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाटी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तोमर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बलदेव तोमर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलदेव तोमर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। हाटी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बाइट कौन देगा? बाइट सिंह जी आप चलो विक्रांत जी कौन देगा? आगे को आ जाओ बाइट वाले। जी बैठ भाई। कोई नहीं। सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, आज हाटी को जनजातीय का दर्जा मिला है, कितना लाभ होगा और कितने लोगों को इसका फायदा होगा? देखिए, आज बहुत बड़ा जो हमारा सपना था 55 सालों का, और वो आज धरातल पे उतरता नजर आया है। और आज केंद्रीय जो हमारी केंद्र सरकार है वो बड़ा फैसला हुआ है, और 3 लाख लोगों को, जिसकी हम बहुत पहले से कर रहे थे कि बड़ी सौगात हमें जल्द मिलेगी, आज बहुत ही खुशखबरी है पूरे सिरमौर के लोगों के लिए, गिरिपार लोगों के लिए। 144 हमारी पंचायतें हैं और लगभग 3 लाख लोग हैं और लगभग 400 गाँव हैं। आज बड़ी खुशखबरी है कि आज केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला जो है वो ले लिया है। हाटी अब अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार के हम आभारी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हम आभारी है, गृह मंत्री अमित शाह जी के भी हम बहुत आभारी है। जेपी नड्डा जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, हम उनके भी आभारी है। हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के बहुत आभारी है, जिन्होंने इस मांग को सिरे चढ़ाया और तब तक उन्होंने ये एक लॉजिकल एंड तक, जिसकी हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि एक लॉजिकल एंड तक ये मामला पहुंचेगा। तमाम विरोधों के बावजूद हम उनके भी आभारी है जिन्होंने हमारा विरोध किया। हालांकि उन्होंने हमारा नहीं अपना ही विरोध किया तमाम चुनौतियों के बावजूद, क्योंकि जब आंदोलन कोई होता है, ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था। इस नॉन पॉलिटिकल आंदोलन में आज जनता की जीत हुई है। आप सभी, हम मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। 3 लाख लोगों की तरफ से एक बड़ी सौगात जौनसार बाबर की तर्ज पे अब जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, और जिस नोटिफिकेशन जारी होगी उस दिन फॉर्मली औपचारिक तौर पर हमें जो है हम कह सकते हैं कि हम हाटी जो है, जैसे पहले हमें एक आरजीआई में रजिस्ट्रेशन हमारी अप्रैल महीने में हुई थी, और हम आप सभी का, मीडिया कर्मियों का भी हम आज इस माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारी आवाज आप बने, हमारी राज्य सरकार तक और केंद्र सरकार तक जो है वो, और जिन भी आंदोलन में आज तक जिन्होंने भी केंद्रीय हाटी समिति में पदाधिकारियों से अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक भूमिका निभाई, हम उन सभी के आभारी है। हम सभी राजनीतिक दलों के आभारी है जिन्होंने भी हाटी का मुद्दा उठाया। किसी भी रूप में उनकी भूमिका छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। हम सत्ताधारी दल के बहुत आभारी है। शिमला के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी के हम आभारी है कि उन्होंने इस मुद्दे को, हमारी पीड़ा को समझा, और इस हमें एक बड़ी जो है वो इस लड़ाई में हमारा जो है वो साथ दिया। और जिन्होंने साथ नहीं दिया हम उनके भी आभारी है, उनसे भी हमें एक नई एक ऊर्जा मिली है, नया बल मिला है। और जब हम कह रहे थे कि किसी के अधिकार कोई खत्म नहीं होंगे, लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, और आज ये साबित हो गया कि किसी के अधिकार जो है वो खत्म नहीं हुए हैं। सबके अधिकार उनके भी बरकरार है। 14 जातियों का समूह है हमारा धर्मनिरपेक्ष एक जो हाटी शब्द है, और हाटी शब्द अगर नेशनल ब्रांड बना है तो उसमें आप लोगों के बहुत योगदान है। सभी लोगों का, हमारे जो नंबरदार हैं, हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे पंचायती राज संस्थाओं के लोग हैं, और महाकुंभलियों में रोनहाट से जिसकी शुरुआत हुई थी, वहां से एक आंदोलन को नया बल मिला। हम रोनहाट के लोगों का, शिलाई जहां महाकुंभली दूसरी महाकुंभली हुई थी, पजोता के लोगों का जहाँ चौथी हुई थी, हमारी संगड़ा के लोगों का, और उसके बाद जो खुमलियों का दौर अलग अलग रूपों में अभी हाल ही में रेणुका में हुई थी, जिसमें लगभग 15 से 20 हजार लोग आए थे। सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने एक हाटीगिरी की, नेतागिरी इसमें नहीं की। और जिन लोगों ने नेतागिरी करने की भी कोशिश की वो भी आज बेनकाब हो गए, अलग थलग आज पड़ गए हैं। और हमारी जो एकता है, हाटी एकता, जो हम एक व्यापक सोच लेकर चले थे, हम सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। रमेश जी, आपने सबका नाम लिया, सब नेताओं का नाम लिया, खुमलियों की आपने तारीखें तक गिनवाई, केंद्रीय मंत्री
अनुराग सिंह ठाकुर का नाम लेना आप भूले हैं, क्या नहीं मायने नहीं, ऐसा नहीं है, हम किसी का नाम लें, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ना केवल उनका योगदान है बल्कि जितने भी रहे केंद्रीय पहले जो हमारे इस मुद्दे को जिन्होंने उठाया है, चाहे वो विधानसभा के भीतर उठाया, केंद्र तक पहुंचाया, जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी से लेकर जिन जिन भी नेताओं ने इसमें भूमिका निभाई है, जेपी नड्डा जी, वीरेंद्र कश्यप जी, जिन्होंने संसद में इसकी गूंज अगर सुनाई दी थी तो वीरेंद्र कश्यप जी इसके बहुत बड़े उनकी एक भूमिका रही है। कोई भी नेता जो गलती से भी हमें छूट गया हो, ऐसा नहीं है कि हम एक एक का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन जो भी बड़े नेता है किसी भी दल के रहे हो, जिन्होंने भी हाटी के हितों की पैरवी की, हम उन सभी के आभारी रहेंगे। प्रदीप जी, आप अध्यक्ष रहे, ड्राफ्टिंग से लेकर क्या चुनौतियां अभी तक आई थी इस काम को करने में, कैसे कैसे आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले हमारे जो मीडिया के बंधु है उनका हार्दिक आभार, जिन्होंने हमेशा ही हमारे साथ 3 लाख लोगों की आवाज को बहुत ही तरीके से बुलंद किया और गिरिपार की जो हमारे 3 लाख हाटी समुदाय के लोग हैं, एक चिरकालिक मांग, जिस प्रकार से आप सभी पत्रकारों ने हमारी आवाज को केंद्र सरकार और भारत सरकार के समक्ष उठाया, आप सभी का हार्दिक आभार। देखिए, सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन मामला है। भोलाराम पासवान शास्त्री ने जिस प्रकार से NCST कमीशन ट्रांसगिरी के अंदर विजिट किया और उसने अपनी सिफारिश दी थी, उसके बाद तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटियां, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उन्होंने अपने संदर्भ में केवल और केवल गिरिपार के लोगों के फेवर में सिफारिश दी। और जहां तक आपने पूछा कि इसमें क्या क्या, इसमें सबसे पहले माननीय जयराम ठाकुर जी का बहुत ही आभार है, जिन्होंने 99% जो कार्य है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कार्य है, उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा पूरा किया। आज 3 लाख हाटी उनका आभार व्यक्त करते हैं और शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि जितनी भी इसमें ताकतें थी उन सभी को माननीय जयराम ठाकुर जी, माननीय बलदेव सिंह तोमर जी और शिमला के सांसद सुरेश कश्यप जी, आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, जेपी नड्डा जी और वीरेंद्र कश्यप जी, तमाम जितना भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने तन मन धन से गिरिपार के 3 लाख लोगों की आवाज को बुलंद उठाया। सबसे पहले जिस प्रकार से माननीय जयराम ठाकुर जी ने एक डिटेल स्टडी ट्रांसगिरी के हाटी समुदाय के लोगों के फेवर में की और इथेनोग्राफी जो रिपोर्ट थी वो गिरिपार के लोगों के फेवर में गई। दूसरी बात है, 13 अप्रैल 2022 को जिस प्रकार से देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने डंके की चोट के साथ 3 लाख लोगों का जो रजिस्ट्रेशन RGI में करवाया, उसके लिए भी हम आभारी है। आज हम सबके जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की कैबिनेट से आज मंजूरी मिली है, उसके लिए भी हम तमाम भाजपा के संगठन और भारतीय जनता पार्टी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, हमारे सभी दलित भाई 14 जातियों का एक सामूहिक आंदोलन है, इसमें हम सभी शामिल हैं। सभी जितने भी हमारे चाहे SC भाई है चाहे दूसरे समुदाय के लोग हैं, उन सभी से आह्वान है कि आप भी इस जश्न में शामिल हो जाए। जो हुआ आंदोलन में कुछ एक मतभेद थे, कुछ एक बीच में ऐसी ताकतें थी जो र्यूमर फैला रही थी, अब 3 लाख हाटी एक साथ जश्न मनाएंगे और एक साथ इस मुद्दे के लिए माननीय जयराम ठाकुर जी का हार्दिक आभार और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। एरिया वाइज हम बात करें, कितनी पंचायतें इसमें इंक्लूड है, कितना एरिया है, कितने लोग हैं, क्या जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है? देखिए इसमें 154 पंचायतें हैं और इसमें करीब 3 लाख लोग जो हाटी समुदाय के हैं वह सब आते हैं। दूसरी बात है, इसमें जो एरिया है पहले शेड्यूल ट्राइब होगा, फिर शेड्यूल कम्युनिटी होगी, फिर शेड्यूल एरिया होगा। जहाँ तक ऐसी समुदाय की बात है, ऐसी समुदाय के लोग भी इसमें हमारे साथ तन मन धन से जुड़े थे और हम सब एक साथ है, सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भावना की बात करते हैं। वो सभी दलित भाई भी हमारे साथ हैं और इस मुद्दे के लिए उन सभी ने भी संघर्ष किया है। एक बात और मैं इसमें कहना चाहूंगा, केंद्रीय हाटी समिति जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अमित चंद कमल जी है, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है, जिसके महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री जी है, हम उनके भी जो भी अभी पदाधिकारी है, चाहे उपाध्यक्ष इसमें फकीर चंद चौहान साहब है, जो भी उसके पदाधिकारी, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और शिलाई के पूर्व विधायक आदरणीय बलदेव सिंह तोमर जी का, पहले जो लोग कहते थे कि उनको गुलाब सिंह जी की संज्ञा क्यों दी जा रही है, तो आज जो संज्ञा वो जो है सही साबित हुई है। हमने इसलिए उनको आगे किया क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से इस मुद्दे को जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाया। इसके अलावा जिन भी नेताओं ने, हमने पहले भी कहा, जिन भी नेताओं ने इसमें भूमिका निभाई है, जिन भी संगठनों ने भूमिका निभाई है, जो हमारे साथ इस संकट की घड़ी में खड़े रहे, हम सभी का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाटी एकता जिंदाबाद। सुनील जी इधर जी सुनील जी, लंबे समय बाद मांग पूरी हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सिरमौर युवा विकास मंच के अध्यक्ष के नाते
और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ सिरमौर के 3 लाख लोगों को और बधाई देना चाहता हूँ सिरमौर युवा विकास मंच में सभी पदाधिकारियों को। 2010 से हमने सिरमौर युवा विकास मंच का गठन किया था, जिसके बाद ये फाइलें हमारी चाहे यूनिवर्सिटी में हमारी जो नोडल एजेंसी हो उससे लड़ाई लड़ने की बात हो, उसके बाद गवर्नर के माध्यम से शांत हो भाई, उसके बाद गवर्नर के माध्यम से उसको आगे पहुंचाने की बात हो, उसके बाद सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो पूर्व में लिया इसमें, चाहे कैबिनेट के अंदर हमारे जेपी नड्डा जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे उन्होंने इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा, और जो केंद्र में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री थे, हम हिमाचल से हमारा जो शिमला से कोई नहीं था, कांग्रेस के थे, तो उन्होंने वहां पर उठाया इसको और उसके बाद आज ये मंजिल तक पहुंचा है। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि 2009 के चुनाव में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाला कि सिरमौर के गिरी पार का जो हाटी क्षेत्र है हम इसका समर्थन करते हैं, उनको हाटी समुदाय जो 3 लाख लोग हैं उनको उसका समर्थन मिलना चाहिए और उसके लिए समर्थन मिलना चाहिए, उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा। उसके बाद तत्कालीन जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई, वीरेंद्र कश्यप जी 9 चुनाव हारने के बाद वो चुनाव जीते और उसके बाद दूसरी बार भी जीते और उसके बाद दूसरी बार जब दोबारा सरकार बनती है तब भी मैनिफेस्टो में डाला और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो सिरमौर के 3 लाख लोगों हैं उन्होंने उसके साथ न्याय किया और आज इसको मंजिल पर पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा यदि योगदान किसी का है तो यहाँ जो सारे हैं हमारे साथ सचिव है, सुनील जी चलिए मान लिया अब ये दर्जा सारे मिल लोग। गया है, भविष्य में फिर चुनाव है, कितना इम्पैक्ट मानते हैं? देखिए इसका चुनाव में इम्पैक्ट रहेगा, सिरमौर की जो जनता को जिसने न्याय दिया इसका यदि सबसे ज्यादा यदि किसी को बेनिफिट इस इनिशिएटिव मंजिल तक पहुंचाया हमारे सुरेश कश्यप जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी एवं प्रदेश के और सिरमौर के जो हमारे नेता है बलदेव तोमर जी हो चाहे बलदेव भंडारी जी